हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द सनी वाइज। गाइस यूके में दोबारा से बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है और आज हम आए हैं पार्क में और बहुत अच्छा लग रहा है पार्क में बैठ के। घर पर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो आज की वीडियो में गाइस हम आपको बताने वाले हैं अपना यूके का 1 साल का एक्सपीरियंस, क्योंकि यूके में आए हुए अब हमें 1 साल हो गया है फाइनली। लगभग 1 साल हो गया है। और वैसे कहा जाए तो पता नहीं चला कहाँ 1 साल बीत गया। हमें खुद बहुत हैरानी हो रही है कि हमें यूके आए हुए 1 साल हो गया है और मेरा कोर्स भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है अब। तो आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं यहाँ आने के बाद हमारे साथ कौन कौन सी अच्छी और बुरी बातें हुई, कुछ खट्टी और कुछ मीठी यादें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद जो सबसे पहली चीज़ हमें स्ट्रगल लगी थी वो था एकोमोडेशन के लिए सर्च करना। जैसे हमारा क्वारंटाइन था लंदन में था। हाँ, अप्रॉक्सीमेट 10-12 दिन हम लंदन में रुके थे। और उसके बाद जो हमारी यूनिवर्सिटी थी वो मैनचेस्टर थी, बोल्टन। तो फिर हम यहाँ पे आए। हम दोबारा मेरे ख्याल से 13-14 दिन हम दोबारा होटल लेना पड़ा हमें। लॉज में रहे हम और फिर डेली हम यूनिवर्सिटी के पास आते और आसपास कोई एकोमोडेशन देख कर जाते। हमें ये था कि वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाए कोई हमें। हाँ। तो हमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा और हमें ये नॉलेज भी नहीं थी तब तक कि हम इंडिया से ऐसे कुछ एकोमोडेशन करवा सकते हैं या हम फेसबुक ग्रुप्स देख सकते हैं। फेसबुक ग्रुप पे आप डाल सकते हो कि भाई हमें रूम चाहिए या पूरा होम चाहिए। तो एकोमोडेशन के लिए हमने बहुत सर्च करी थी और फाइनली हमने सोचा कि हम मैनचेस्टर सिटी की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ हमें एकोमोडेशन नहीं मिल रहा था। और वो लास्ट डे था, लास्ट कॉल, जब मुझे लगा कि चलो अब ये लास्ट कॉल, हमें किसी से ने नंबर दिया था कि इन पे एकोमोडेशन है तो आप कॉल करके पूछ लो। तो फाइनली उस लास्ट कॉल पे हमारी एकोमोडेशन फिक्स हो गई थी। हमने बिना देखे एकोमोडेशन के लिए हाँ कर दिया था, क्योंकि हम इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। हमें इधर कैसा भी मिल जाए, बस मिल जाए। हाँ, हमने सोच लिया था कि भाई मैनचेस्टर से अप डाउन कर लेंगे फिर, क्योंकि हमारे पास लगेज बहुत था। इतना लगेज लेके एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, फिर बार बार होटल चेंज करने, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और लकीली वो लोग जिनके साथ हमने शेयरिंग की थी वो बहुत अच्छे लोग थे। हमारा बहुत अच्छा टाइम बीता उनके साथ और वो आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग एक साथ घूमने जाते हैं, एंजॉय करते हैं, पार्टीज़ करते हैं। तो अच्छा है उनके साथ हमारा रिलेशन। तो ओवरऑल शेयरिंग का एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा। तो बहुत बढ़िया रहा। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ थी वो थी यहाँ का थोड़ा सा सिस्टम समझना, क्योंकि जब आप इंडिया से आते हो तो थोड़ा सा सिस्टम यहाँ पे अलग है। हालांकि अच्छा है यहाँ पर, ऐसा नहीं है, बट थोड़ा सा अलग है। और कई बार मजाकिया बात हो जाती है। हाँ। जब आप कहीं नई जगह पे जाते हो। जैसे कि मुझे यहाँ की करेंसीज नहीं पता थी, तो मुझे लगा कि यहाँ पर जो टिकट थी मेरी यूनी तक की वो थी 2 पाउंड्स। तो मैंने तो एक नया अपने इंडिया के 5 रुपए का सिक्का चला दिया था। You can't use that currency। 1 पाउंड है वो। मैंने 1 पाउंड सोच के, क्योंकि यहाँ का पाउंड और अपना जो इंडिया के 5 रुपए वो सिक्का है जो बिल्कुल सेम साइज है, सेम है उनका। तो मुझे ये लगा कि ये 1 पाउंड है एंड दे वर अबाउट कि ऐसा नहीं कर सकते हो आप। एंड आई वॉज वेरी श्योर कि ये मैंने 1 पाउंड ही दिया है। और फिर मैंने बाद में देखा कि ये तो इंडिया का 5 का कॉइन था। तो ड्राइवर ने कहा भी कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो काफ़ी अच्छी बातें हुई थी। इवन फिर बस के लिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपका स्टॉप आता है तो इंडिया में क्या करते हैं हम कि स्टॉप आने पे खड़े हो जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हर सीट के पीछे स्टॉप का बटन लगाया हुआ है। तो भाई मेरे को पता नहीं था। मैं तो अपने जैसे हरियाणा रोड में जाते हैं, मैं अगली खिड़की में चला गया और ड्राइवर को बोला मैं भाई यहाँ पे रोक। अगले मेरा वो निकल गया स्टेशन। तो भाई उसने कहा कि भाई बताया, इंग्लिश में ही बोल रहा था वैसे तो उसने बताया कि भाई स्टॉप करना था। फिर मेरे को पता लगा कि भाई हाँ स्टॉप लगाना है। वरना मैं तो अपने जैसे हरियाणा रोड में जाके अपना अगली खिड़की में भाई आ गया रोक। हाँ, जब जैसे यहाँ रोड क्रॉस करना होता है। हाँ। तो उसके लिए भी यहाँ पर ग्रीन बटन होता है जो आपको प्रेस करना होता है। हाँ, उसको पेल्विन क्रॉसिंग और पफिन क्रॉसिंग बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी दिखाएंगे आपको। तो वो हमें बटन प्रेस करना होता है, तो वहाँ पर फिर वो ग्रीन हो जाती है पेडिस्ट्रियन के लिए लाइट, और फिर हम क्रॉस कर सकते हैं। और फिर उसके बाद फाइनली नवनीत की जॉब का था। नवनीत ने जॉब सर्च करी, जॉब मिली हमें।
यहाँ पर आने पर क्या होता है कि आपको कुछ एक चीज़ें होती हैं जो थोड़ी सी ना ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो जैसे कि यहाँ पर सबसे मेन है वेदर, कभी भी चेंज हो जाता है। जैसे इंडिया में पर्टिकुलर है कि वेदर से याद आया भाई, मैं अम्ब्रेला लेके आया था। हाँ, तो हम अम्ब्रेला लाए। बारिश शुरू होगी तो नेहा ने कहा अम्ब्रेला खोलो। मैंने जैसे उसको बटन दबाया उसका, वो तो सब कुछ निकल के उसका आगे जाके ऐसे बटन दबाया और ऐसे किया उसको, और वो इतनी दूर जाके थैंक गॉड वहाँ पर कोई था नहीं, और वो बिल्कुल सड़क के बीचों बीच जाके गिरी। शुक्र है कोई आदमी आगे से नहीं आया था, वरना पेट में जाके ऐसे लगती थी। यहाँ पर वैसे अम्ब्रेला को यूजफुल नहीं है, ले आओ अपने साथ, हवा बट बहुत इतना तेज यूजफुल चलती नहीं है। हाँ, तो वो भी है। यहाँ वेदर का कुछ नहीं मालूम, जैसे इंडिया में होता है कि गर्मी है या सर्दी है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी गर्मी कभी भी सर्दी। और सेकेंडली जब आप आते हो ये माइंड में रख के आओ कि आपको कुछ भी किसी भी तरीके का काम करना पड़ेगा, कैसा ही लेबर वर्क करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में तो नवनीत बिल्कुल ये हो गया था कि बस यहाँ तो बहुत ज़्यादा काम है। 2 दिन तो बस मुझे पता मैंने कैसे नवनीत की सेवा की थी जॉब पे जाने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे बॉडी हैबिचुअल हो जाती है आपकी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पर ट्रैवल करना पड़ता है आपको। तो अगर आप हर चीज़ के लिए तो सोचोगे, आप आते ही अपना मतलब 2-3 महीने जॉब करो और व्हीकल ले लो तो बहुत बढ़िया रहेगा आपको। हाँ अपना व्हीकल हो जाए तो, क्योंकि यहाँ वेदर ऐसे ही है, कभी भी धूप निकलाती है, कभी भी बारिश शुरू हो जाती है, और विंटर में स्नो भी होनी शुरू हो जाती है। हाँ, तो बट इस अपना बार व्हीकल हो लकीली तो कम काफी- हुई थी स्नो, है ना? हाँ, इस बार स्नो कम हुई थी, 2 या 3 दिन ही हुई थी। लेकिन वैसे यहाँ बारिश पर तो होती है काफी, पूरी हुई थी। बारिश बहुत है, हाँ, तूफान भी आए तो इवन आप की। जा नहीं सकते फिर इधर उधर। हम आ घर गए पे थे यूके बैठे में, तो बैठे इस बार यूके में बहुत ज्यादा तूफान आए। क्योंकि इंडिया का तूफान यूके में बैठा हुआ था। और क्या चीज़ थी, हाँ ट्रैवल का बता रही थी मैं कि ट्रैवल आपको ना बाय रोड बहुत चलना पड़ता है। यहाँ पर इंडिया में हम इतनी प्रैक्टिस नहीं हाँ, होती। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कभी ऊंचाई आ जाती है, कभी नहीं। प्लेन एरिया थोड़ा कम है जिस साइड हम रह रहे हैं, हम नॉर्थ वेस्ट में हैं, तो यहाँ पे थोड़ा इशू है। तो भाई थकावट तो हो ही जाती है, बहुत आ जाती है। शुरू में हमें इतनी चलने की प्रैक्टिस पैदल भी चलने नहीं की। होती। भाई इंडिया में भी नहीं कभी इतने पैदल चले। हाँ, इंडिया में तो एक्टिवा या वो है ना बाइक्स, और यहाँ कार ही लोग प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर है, यहाँ पर इवन आप बाइसिकल्स भी कर सकते हो हायर, वो भी आप चला सकते हो। जैसे हमारी यूनी भी कुछ देती है डिस्काउंट उस पर, तो है काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी हैं। तो गाइस ये तो कुछ अच्छी चीज़ें थी जो यूके आने के बाद हमारे साथ हुई। और एक और इंसिडेंस हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, जिसमें कि हमने ये सोचा, हमें बहुत सारे लोगों ने बताया था कि लंदन में अर्निंग अच्छी है, लंदन में अच्छी लाइफ है, सब कुछ आपको अच्छा मिलेगा। तो हमें भी ये लगा जब से हम यहाँ आए थे कि हम ना लंदन शिफ्ट हो जाएंगे, हम ये सोचते थे। तो हमने क्या किया, हमने प्लान किया लंदन शिफ्ट होने का, और फाइनली हमने सोचा कि चलो अब शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि मेरा लास्ट सेमेस्टर था और वो भी ऑनलाइन था, तो मैं वहाँ से अपनी क्लासेस ज्वाइन कर सकती थी। तो इसीलिए हमने डिसीजन लिया कि हम अब लंदन शिफ्ट हो जाएंगे। और नवनीत को भी वहाँ से जॉब ऑफ़र था, तो हमें लगा कि चलो ठीक है अब शिफ्ट हो सकते हैं हम। तो हमने अपना सारा सामान लिया, पैक किया, और कुछ हम अपने फ्रेंड्स के पास रख गए थे अपना सामान, क्योंकि इतना सामान हम कैब में या एक बार में हाँ नहीं लेके जा सकते थे। तो मैंने अपनी हॉलीडेज बुक करा दी थी पहले ही, जहाँ मैं पहले काम करता था। ये एक प्लस पॉइंट था हमारा कि नवनीत ने जॉब छोड़ी नहीं थी यहाँ वाली जहाँ ये काम करते थे, इन्होंने यहाँ से हॉलीडेज बुक करवाई थी। तो भाई वहाँ जाके मैंने जॉब शुरू की, तो वहाँ पे देखा कि भाई थोड़ा मेरे को एटमॉस्फेयर भी ठीक नहीं लगा, और 12 आवर की शिफ्ट थी वहाँ पे। खैर ये बात तो मेरे को पहले ही पता थी जब मैंने ज्वाइन की वो, कि 12 आवर की शिफ्ट होगी। लेकिन थोड़ा आप किसी और जगह जाते हो तो हल्का फुल्का आपको थोड़ा होता ही है, फील होता है। और वहाँ थोड़ी लाइफ भी बिजी लाइफ है, थोड़ी बिजी थी, और जैसे कि वो कैपिटल है, जैसे अपने दिल्ली है, गुड़गांव है, जैसी लाइफ वहाँ थोड़ी फास्ट है लाइफ, और बिजी एरिया है, और हम किसी और हरियाणा में सिटी में हम रह रहे हैं, तो फ़र्क है वहाँ पे। तो हमारा वहाँ मन भी नहीं लगा, नवनीत की जॉब की भी सेटिंग नहीं हुई, और फाइनली हमें ये लगा कि बेनिफिट इसी में है कि हम वापस आ जाएं बोल्टन ही। तो बोल्टन में अगर अर्निंग में इतना फ़र्क नहीं है, खैर अगर 12 आवर की शिफ्ट यहाँ करेंगे तो यहाँ भी उतना ही हो जाएगा। सेकेंडली बात उतनी बढ़ जाती है, अगर आप आउटर लंदन में हो, यूके में कहीं भी हाँ। रहो, इंग्लैंड में कहीं भी रहो,
आपको सेम पड़ेंगी। अगर लंदन में अर्निंग ज़्यादा है तो आपके एकोमोडेशन के एक्सपेंसेस भी ज़्यादा है, उतना आपका खर्चा हो जाता है। तो आप जहाँ मर्जी रहिए बेफिक्र, आपका सेम पड़ेगा। तो ये हमारे इस इंसिडेंट से आप इतना सीख ले सकते हो कि अगर आप कभी भी कहीं पर भी जाने का सोचो, अगर आप सोचो कि हम इस जगह से दूसरी जगह मूव होना चाहते हैं, तो आप एक ट्रायल ले सकते हो। ट्रायल ले सकते हो, 3-4 दिन आप होटल बुक कीजिए, वहाँ पे रहिए और देखिए आना जाना कैसे क्या पड़ता है, और बस। हाँ, वहाँ पर हमें 1 रूम सेट मिला था, हालांकि घर बहुत अच्छा था वो। इतने में हमें यहाँ पे 2 रूम फ्लैट मिला हुआ है। हाँ, अच्छा घर मिला हुआ है। और वहाँ 2 रूम भी कहाँ 3 रूम्स ही हो जाते हैं। हाँ, वो लिविंग रूम में हाँ, आप 3 रूम बोल सकते हो उसको। हाँ, तो वहाँ पर 1 रूम था, उसी में हमारी किचन थी और उसी में सेपरेट एक टॉयलेट थी, बाथरूम था, वॉशरूम। तो वहाँ पर उसका भी हमें जो रेंट था वो अप्रॉक्सीमेट £1000 था हमारा, इंक्लूडिंग बिल्स फॉर 1 मंथ। और यहाँ भी तो यहाँ पर भी इतना ही है। और यहाँ पर उतने में आपको 2 to 3 रूम घर अच्छा मिल जाता है, जितने में आपको लंदन में 1 रूम फ्लैट मिलेगा, वहाँ यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। और आप भी किसी को शेयरिंग में रख सकते हो, सबसे अच्छी बात। अभी भी हम किसी के साथ शेयरिंग में हैं, तो अच्छा चल रहा है हमारा अब भी। तो आप किसी को शेयरिंग में भी अपने साथ रख सकते हो, वो भी आपका बेनिफिट रहेगा, आपकी सेविंग हो जाएगी, क्योंकि मेन मोटिव अभी आपका सेविंग करना होता है। तो हमने लाइफ में लेसन लिया है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि आपको अगर ऐसा कुछ हो तो आप फ़ायदा हो सके आपको हमारी इस एक्सपीरियंस से। हाँ, तो ओके ये था हमारा 1 ईयर का जो हमने एक्सपीरियंस, जो अच्छा और बुरा हमने आपको बताया। तो बस यहाँ पर आपको यही सोच कर आना होता है कि आपको काम करना है, अच्छे से काम करना है और सेविंग करनी है। और ठीक है, अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, हम सब कुछ पार्टीज़ करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, सब कुछ करते हैं, अच्छी लाइफ है, नो डाउट। तो जल्दी से आप अपने वीज़ा पर वर्क कीजिए और आइए यूके, और होपफुली किसी दिन आप भी अपना ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करोगे हमारे साथ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। अच्छे से कर दो, बाय बाय बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द सनी वाइब्स।